भारत और चीन के बीच तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है। हालिया विवाद दोनों देशों के बीच में तिब्बत को लेकर हुआ है। भारत ने दलाई लामा के जन्मदिन के मौके पर उन्हें बधाइयां दी। मोदी सरकार के मंत्रियों ने उनसे मुलाकात की। इसके बाद चीन चिढ़ा हुआ है। चीन का भारत से कहना है कि वो उसके आंतरिक मामलों में दखल ना दे। वहीं भारत में अब जोर शोर से यह बात होने लगी है कि भारत की सीमा तिब्बत से लगती है, ना कि चीन से। अब इसके एक कदम आगे चीन की प्रतिक्रिया को देखते हुए भारतीय सांसद बढ़ चुके हैं। भारतीय सांसदों में मांग उठने लगी है कि दलाई लामा को भारत रत्न पुरस्कार दिया जाना चाहिए, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसकी सिफारिश के लिए सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ही नहीं, बल्कि कई सांसद भी सामने आ गए हैं और वो ये मांग कर रहे हैं कि दलाई लामा को भारत रत्न पुरस्कार दिया जाना चाहिए। सर, कई एमपी और सिक्किम के भी एमपी, अरुणाचल के एमपी का भी एक डिमांड है कि दलाई लामा को भारत रत्न के लिए, ये बात पर आपकी क्या टिप्पणी है? दलाई लामा को भारत रत्न मिलना चाहिए सर? ये बड़ा ही चीज़ें हैं। मैं दलाई लामा जो है हम लोगों के सम्मानित हैं, और आपको मैं बताऊं कि पिछले 66 साल से भारत के लोगों ने जो है उनको हमेशा सम्मान दिया। और मेरे लिए तो दलाई लामा इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं जिस गांव का हूँ, मेरा गांव जो है विक्रमशिला है। विक्रमशिला ने इस दुनिया में पहला वाइस चांसलर दिया भगवान अतीश दीपांकर, और भगवान अतीश दीपांकर ये दलाई लामा पंथ और पंचेन लामा पंथ की जो स्थापना हुई, उसमें भगवान अतीश दीपांकर का जो है सबसे बड़ा योगदान है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं उस गांव का हूं जिसने कि सारे पंथ की स्थापना की। तो हमारे लिए हमेशा सम्मानित है। उनको कुछ भी मिलेगा तो मुझे लगता है खुशी होगी मुझे। अगर ये एमपी फोरम बनेगा तो आप भी सपोर्ट में जाएंगे सर? हम तो जो तिब्बत के जो फोरम है, भारत तिब्बत मैत्री फोरम जो है सांसदों का, मैं उसमें 2009 से जब से सांसद बना हूं तब से मैं ऑलरेडी हूं उसमें। तिब्बत में चीनी आक्रमण के बाद से ही लगातार दलाई लामा ने भारत में शरण लिया हुआ है। 14वें दलाई लामा को 1959 में तिब्बत पर चीनी आक्रमण के बाद भारत भागने पर मजबूर होना पड़ा था। तब से वो दूसरे निर्वासित तिब्बतियों के साथ हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रहते हैं। उसके बाद से ही लगातार उनको लेकर चीन के साथ भारत का विवाद रहा है। बार बार दलाई लामा अपने उत्तराधिकारी का ऐलान जब करते हैं तो चीन कहता है कि उसमें उसकी रजामंदी होनी चाहिए। हालांकि दलाई लामा के समर्थकों का मानना है कि इसमें चीन की कोई सहभागिता नहीं हो सकती, क्योंकि ये मामला तिब्बत का है, ना कि चीन का। अब ऐसे में देखना यह होगा कि भारत में जिस तरह से लगातार दलाई लामा को भारत रत्न देने की मांग हो रही है, उस पर केंद्र सरकार क्या कोई फैसला लेती है और इस तरह के अटकलों पर चीन की क्या प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि चीन लगातार यह आपत्ति जताता रहा है कि ये उसका आंतरिक मामला है और इसमें किसी और की भूमिका नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।